हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ स्टार्ट करते हैं बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 26 हंगो कुई छुको मुनहवा उमशिक मुनहवा। ये दोनों समझ लो जो हेडिंग है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसकी मजीद डिटेल्स इस चैप्टर में दी गई हैं। तर्जमा क्या है जी? हंगो कुई के मसन कोरिया की या का छुगो मुनहवा के मसन कल्चर जो उनका जो रिहायशी कल्चर है, ठीक है, यहाँ रहने का हाउसिंग कल्चर, और वह उमशिक मुनहा खाने का जो कल्चर है उसके बारे में भी बताया जाएगा। पिछले चैप्टर में दोनों का लेता लेता चैप्टर था, उमशिक का भी और जो इनका छुको मुनहा है। अभी मजीद डिटेल से ये थोड़ा सा बताया जाएगा। एक मिनट है। नीचे आ चलें जी। छिप खुग्योंग चुम हे तो देयो कि क्या मैं घर थोड़ी और देख सकता हूँ? ये लड़की ने बोला कि देख सकती हूँ। फिर नीचे क्या है? ने छोन छोनी खुग्योंग घासियो कि आप आराम से देखिए। अभी नीचे है जी ग्रामर। आ दो ओ दो द्वेदा और उसके बाद नुंदे उंदे, ये आपने पहले भी पढ़ी थी, इसका अभी दूसरा वर्जन है जो इसके चार मतलब आप लोगों को बताए थे, वो नीचे भी बताता हूँ। फिर वोकैबुलरी कौन सी है? छुको मुनहा के मसन जो इनका हाउसिंग कल्चर है। फिर उमशिक मुनहा जो मसन उनका खाने पीने का या फूड का कल्चर है। फिर क्या है जी? हंगो को शिक्षा, ये जो कि कोरिया में खाने के आदाब एटिकेट्स। नीचे हैं जी सबसे पहले जो वोकैबुलरी है वो है जी छुगो मुनहा के हाउसिंग के रिलेटेड जो इनका मसन कल्चर है उसके बारे में। सबसे पहले क्या है जी? हानोक। क्या है जी? हानोक कोरिया का ट्रेडिशनल घर। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना इस तस्वीर में, ये कोरिया का ट्रेडिशनल घर है। कि मसलन ऐसे वो त्रिकोण टाइप बना हो तो ऊपर से ये इसकी शेप है, सामने सेन वगैरह होता है, बाहर दरवाज़ा, जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के घर नहीं है। जो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड है उधर थोड़े बहुत इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इनके मसलन ट्रेडिशनल घर हैं। अभी ये बहुत काम है, आप समझ लेंगे जैसे किसी दूर दराज गांव एरिया में ये मौजूद हैं, या फिर जो इनकी कोई हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन जगहों पे ये वाले घर मौजूद हैं। अदरवाइज मोस्टली कोरियन जो है वो मसन अपार्टमेंट्स और पिल्ला वगैरह उनमें मसन रहते हैं। सबसे पहले क्या है जी? छीबोंग। क्या बोलना है इसको? छीबोंग छत को बोलते हैं। एक और वर्ड होता है इसके लिए, ओकसंग। ओकसंग भी छत को बोलते हैं। छीबोंग छत। फिर क्या जी? मादंग। मादंग बोलते हैं सेहन को, जिन्होंने पंजाबी च वेड़ा आखते हैं सेन। उसके बाद है थे मुन। मुन बोलते हैं दरवाजे को। अब ये तीन चार चीज़ों में यूज़ होता है। मुन दरवाज़ा होता है, छंग मुन खिड़की होती है, ठीक है, और उसके बाद एक और होता है फांग मुन के, एक विजिट के लिए होता है, और फांग मुन यानी कमरे का दरवाज़ा। अब ये क्या है? थे मुन। थे मुन बोलते हैं मेन गेट, मेन दरवाज़ा, घर का मेन दरवाज़ा। अब ये भी मुन है, लेकिन ये क्या है? थे मुन के मेन दरवाज़ा, जो मेन एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है। फिर है जी थम। थम बोलते हैं दीवार को, थम दीवार। और इसके लिए एक और होता है फ्योक। फ्योक दीवार को भी बोलते हैं, जो ईंटें लगती हैं उनको भी बोलते हैं। फ्योक और थम दोनों का मतलब होता है दीवार। फिर क्या है जी? मारू। मारू बोलते हैं जी जो आपके मसन पाकिस्तान में अभी भी होता है कि मसन कमरे के बाहर जो बरांडा टाइप होता है ना, बरांडा, बरामदा बोलते हैं जिसको, उसको मारू बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में। फिर क्या है जी? फंगमुन। ये अभी आ गए वो फंगमुन, एक आपको मैंने पढ़ाया था विजिट करना, किसी से मिलने जाना। अब ये क्या है? फांग मुन, इनको लहदा लहदा पढ़ना है। फांग होता है कमरा, मुन होता है दरवाजा, का मतलब कमरे का दरवाजा। फिर क्या है जी? ओंदोल। ओंदोल के मसन इधर इसने क्या लिखा है कि कोरियन फ्लोर हीटिंग। आपको इसको मैं मतलब बता देता हूँ। कोरिया में जो पुराने घर होते थे ना, उसमें क्या होता था? ये ओंदोल मतलब गर्म पत्थर, थुल बोलते हैं पत्थर को। मसन कमरे के नीचे जो फर्श होता है ना, उसमें ये मसन सिस्टम ऐसा लगा होता है कि बाहर से वो मसन हीटिंग आती है, जिससे वो पत्थर मसन गर्म होते हैं। आपको मसन कमरा गर्म रहता है ना, ओंथोल उसको बोलते हैं। ये वो ठंड वाला भी है, वो भी शायद नीचे हो, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ। फिर क्या है जी? फांग फादक। फांग बोलते हैं कमरे को, और फादक बोलते हैं फर्श को, फ्लोर या फर्श, या कमरे का फर्श। वोकेबलरी सारी आप लोगों की नई थी, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं है। खानोक का स्पेशली माइंड में रखिएगा कि इनके रवायती घर है उसको बोलते हैं। और जो रवायती लिबास है वो किसी के माइंड में है? मैंने रवायती लिबास भी पढ़ाया था, उसको क्या बोलते हैं? हन बोक। ये हन ओक है, ये मसन इनका ये वाला है मसन जो रवायती घर है। और हन बुक जो होता है वो क्या होता है?
कि जो इनका मसलन रवायती ड्रेस है, ये दोनों कंफ्यूज नहीं करने, इसलिए पढ़ाया कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। नीचे आ जाएंगे। अभी क्या है जी, अपार्टमेंट को बोलते हैं अपाथ। उसमें सबसे पहले क्या है जी, बेरांदा। बेरांदा, ये अब वो बरामदा नहीं है जैसे उर्दू में ना, इंग्लिश में वेरांडा इसको बोलते हैं। ये कौन सी जगह मैं बताता हूँ। ये होती है कोरिया में, अक्सर जो घर होते हैं चाहे वो 2 रूम हो या पिला हो, उसमें आपकी जो किचन या वाशरूम होती है उसके साथ ना एक छोटी सी गली टाइप बनी होती है। छोटी सी गली होती है जिसमें मसलन आपका कपड़े सुखाने के लिए जगह बनी होती है, बाहर खिड़की होती है या शीशा वगैरह लगा होता है, आप उधर कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। थोड़ी सी जगह होती है कि उसमें मसलन कोई आप गुलदान वगैरह या ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बेरांदा। अगर कोई तस्वीर बाद में मेरे पास आई ना तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा ना। ये उस जगह को बोलते हैं कि बाहर मसलन ना ऐसे समझ लेके 2 फुट की होती हैं, 1.5 फुट और लेंथी होती है 3-4 फुट मसलन, इस हिसाब से ना कि थोड़ी बहुत आप मसलन कपड़े सुखाने की जगह हो, कोई और छोटी मोटी चीज़ें रख सकें। और जो एक्चुअल बरामदा आपको बोला था वो ये था मारू, जैसे हमारे यहाँ बरामदा होता है ना, कमरे के बाहर जो होता है, डेवडी टाइप जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी, खोशिल। खोशिल बोलते हैं लिविंग रूम को, लिविंग रूम का आपका जो मसन कमरा होता है उसको। उसके बाद है जी ह्योंगवान। ह्योंगवान बोलते हैं एंट्रेस, एंट्रेस। और उसके बाद है ह्योंगवान मुन, एंट्रेस का दरवाज़ा। मुन जो आपको अभी ऊपर पढ़ाया था ना मैंने, मुन ये थे मुन कि मेन गेट जो मसन हानुक का है, या मसन जो मेन गेट अपार्टमेंट का भी मेन गेट अलहदा होता है उसको भी थे मुन ही बोलते हैं। अब ये क्या है कि किसी का अपार्टमेंट है, ऊपर उसका मसन दरवाज़ा है ना, तो ह्योनगवान मुन के एंट्रेंस का दरवाज़ा, जो आपका मसन कमरे का दरवाज़ा या एंट्रेंस का दरवाज़ा। और एंट्रेंस किसको बोलते हैं, ह्योनगवान। कोरिया में मोस्टली एंट्रेंस इसी तरह की होती है कि आप कमरे में एंटर होते हैं, साथ ये पड़ा होता है कि मसन ये इसमें आप बाहर से जो मसन आते हैं ना, कोरिया का कल्चर है कि आपने जो बाहर से जूते पहने हुए होते हैं, आपने क्या करना होता है, उनको आके इसके अंदर रख देना होता है, इस अलमारी टाइप के अंदर। वैसे भी वो टिमो या अली एक्सप्रेस से भी मिल जाते हैं, प्लास्टर के भी बने होते हैं, आप उनमें भी रैक बोल लेना कि इनमें आप जूते इसमें रखने हैं जो बाहर वाले आपने बाहर से पहन के आए हैं, और जो घर के अंदर स्लीपर टाइप यूज़ करने हैं वो निकाल के आपने फिर अपने रूम में दाखिल होना है। कोरिया का यही कल्चर है ना कि आप बाहर से जो आती हैं वो आप जूते अंदर नहीं लेके जाते ना, उनको इधर रख के फिर आपने जाना है। फिर ये छतरी वगैरह का ये बनी होती है, ये मोस्टली ये ऐसी ही होती है, ज़्यादातर एंट्रेंस जो है ना कोरिया में ऐसी ही होती है। उसके बाद क्या है जी, थपथप फादा। थपथप फादा का मतलब होता है मसन वो जिनवान नहीं, जी घबराना, दिल घबराना, या मसन हार्ट बीट तेज हो जाना, दबाव फील करना। उसके बाद है माऊ में थुलदा। माऊ में थुलदा कि जब फिक्रे में यूज़ करते हैं माऊ में थुरोयो, कि मुझे ये पसंद आ गया है या पसंद है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं माऊ में थुलदा, किस चीज़ को पसंद करना। फिर क्या है जी, नानबांग। नानबांग बोलते हैं हीटिंग को। अब ये अपार्टमेंट्स में दूसरी तरह का होता है, जैसे ऊपर आपको हनुक का पढ़ाया था ना, इसमें ये वाला उंदुल, इसमें पत्थर वगैरह थे मसलन, वो बाहर से हीटिंग करके फिर उसके बाद आता था ना। अब इसमें क्या है, जो अपार्ट्स होते हैं ये विला टाइप होते हैं, उनमें क्या होता है, नानबांग हीटिंग सिस्टम होता है कि आपके फ्लोर के नीचे या तो इलेक्ट्रिक वो होती है शीट के, वो आप स्विच ऑन करते हैं उससे आपका पूरा कमरा हीटअप हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि बॉयलर वाला सिस्टम होता है कि नीचे फर्श के नीचे ना पानी की वो नलें वगैरह बिछाई होती हैं, और जैसे ही आप मसलन बॉयलर वगैरह ऑन करते हैं तो उसमें गर्म पानी आ जाता है, तो जिससे आपका कमरा हीट अप हो जाता है। ये मसलन कोरिया में सारा सिस्टम चलता है। पाकिस्तान में भी जिधर ठंडे इलाके हैं उधर कुछ ऐसा सिस्टम हो, अदरवाइज़ पंजाब वगैरह में इधर अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मसलन नीचे रूम के अंदर फ्लोर के नीचे कोई ऐसी मसलन वायरिंग वगैरह करके हीटिंग दी जा सके रूम को ना। लेकिन कोरिया में ऑलमोस्ट हर रूम में ये मौजूद होता है ना। अगर ना हो तो इलेक्ट्रिक शीट्स मिलती हैं अलहदा से ना, 1 बेड या डबल बेड जो भी है वो उस तरह से यूज़ कर लेते हैं जिनके पास ये हीटिंग सिस्टम नहीं होता, मोस्टली होता है। फिर उसके बाद क्या है जी, थुल्लो बोदा। थुल्लो बोदा के मसल लुक अराउंड, घूम के देखना कोई चीज़, मसल चक्कर लगाना या घूम के देखना। अभी क्या है जी, अलमाजन खोसुल खोला मुंजांगुल वानसंगा से के जो दुरुस्त जवाब है उसको सेलेक्ट करें। मसलन ये नीचे जो जुमले हैं इनको लगा के मुकम्मल करने हैं, दुरुस्त जुमले लगा के। अभी आप लोग खुद इनकी प्रैक्टिस करें पहले, इधर वीडियो को पॉज करके, फिर मैं जो करवाता हूँ उससे आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। हानो के नॉन थेमुनी इच्चिमान
हंगू हानो के नून थे मुनी चिमान, इसका तर्जमा मैं करवा देता हूँ। हानो का आपने अभी जो ऊपर पढ़ा है, कोरिया का रवायती गार जो है, कोरिया के जो रवायती गारियां, इसको सिर्फ हानुक, हानुक में थे मुनी, थे मुन मेन गेट, इच्चीमान होता है लेकिन, इन मसन इच जी मान लेकिन के जुमरे में ना है, लेकिन अपाथेनोन अपार्ट में क्या होता है जी, ह्युनगॉन मुन, ह्युनगॉन मुन होता है कि उनका जो मनसरन एंट्रेंस गेट होता है उसमें ना, अपार्ट का। उसके ये मसलन अपार्ट में जो जैसे ये हनोक है ना, ये मसलन एक बंदे का किसी का घर है ना, तो अपार्टमेंट्स में भी पूरे अपार्ट की बात कर रहे हैं कि एक जो अपार्ट है उसके दरवाजे की। बाकी जो मेन एंट्रेंस होती है वो थे मुनही कहलाती है, जो मेन एंट्रेंस है अपार्टमेंट की ना। ये जो अभी कर रहा है कि एक अपार्ट की ना, अब कोरिया में ऐसी ऐसी भी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं कि उसमें मसलन क्या पता है पूरा पूरा एक गांव भी समा जाए ना, कि 70-70 मंजिला बिल्डिंग है, 70 जो फैमिलीज रह सकती हैं ना एक बिल्डिंग के अंदर, ऐसे अपार्टमेंट भी हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, एक मिनट मुझे फैन ऑन कर ले। सॉरी, गर्मी हो गई थी, अभी फैन ऑन किया, मे भी थोड़ा सा वॉइस में फर्क आए, लेकिन बस गुजारा कीजिएगा। उसके बाद क्या है जी, अपाथे सोनन सारमदूरी सोफाए अंजाजीमान हानो के नोन, के अपाथे सोनन अपार्ट्स में या अपार्टमेंट्स में सारमदूरी लोग सोफाए अंजाजीमान सोफा पर बैठते हैं, लेकिन हानो के नोन जो मसलन उनका रवायती गार है हाना का, उसमें किस पे बैठते हैं जी, फर्श पे। फांग फादक ये आएगा, फांग फादक है अंजायो, जो रूम का फर्श होता है उसमें बैठते हैं, कमरे के फर्श पे। अपाथे सोनोन अपार्ट में बेरंदा ए पल्लेरुल नोलजीमान के जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो मसलन आपको वो थोड़ी देर पहले बताया था ना, वेरांडा या बालकोनी, बालकोनी जो होती है उसमें कपड़े वगैरह सुखाते हैं। हानो के सनोन जो हनक होता है उसमें क्या करते हैं जी, मादांगे, मादांगे पल्लेरुल नोरोए, कि मसलन आप सेन वगैरह में कपड़े वगैरह लटका देते हैं। फिर क्या जी, हानुक है सुनन खाजोकिरी, के हानुक में खाजोकिरी होता है फैमिली के लोग, फैमिली के लोग हानुक है सुनन, कि जो मसन उनका पुराना जो मसन ट्रेडिशनल हाउस होता है उसमें खाजोकिरी फैमिली के लोग, ये आएगा मारू, मारू मारू किसको बोलते हैं, बरांडा जो अभी भी पाकिस्तान में अभी भी यूज होता है, कि आपने जो मेन आपके कमरे होते हैं, कमरों के सामने छोटा सा आपने बैठने के लिए जगह रखी होती है। कोरिया में भी जो पुराने घर हैं उनमें इसी तरह की जगह मौजूद होती है। मारू के मसलन बरांडे में बैठकर अम, अंजा एगिरुल हाजिमान के बरामदे में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन अपार्ट है सुनो खोशीरे अंजासो यागी हो, के उधर लिविंग रूम में बैठते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें लिविंग रूम बने होते हैं जिधर टीवी वगैरह लगा होता है ये वो ना, उसमें बैठ के बात करते हैं। अभी नीचे आ जाएं जी। मूनबोब आ आ दो ओ दो द्वेदा, अब इसमें क्या है जी, ग्रामर है आ दो दो, ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, कि आप किसी से इजाजत लेने के लिए, किसी को इजाजत देने के लिए, दोनों के जुमरे में आ जाता है। कि मसलन क्या ये मैं काम कर लूं तो ठीक है, या अगर आपने बैठना है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, दूसरा भी बोलेगा अंजा तो दे, क्या आप बैठ सकते हैं। अगर आपने पूछा है आ योगी अंजा तो दे, या हुक्शी योगी अंजा तो दे, कि एक्सक्यूज में क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, दूसरा बोल ने अंजा तो दे, क्या आप बैठ सकते हैं। मसलन किसी से इजाजत तलब करना या किसी को इजाजत देने के लिए ये आ दो ओ दो द्वेदा यूज होता है। अब जैसे नीचे प्रैक्टिस आएंगी फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसने भी ये लिखा है परमिशन किसी भी काम के लिए या जो भी। अब इसमें क्या है कि अगर तो वावल हो आ या ओ हो तो फिर क्या लिखना है, आ दो द्वेदा, जैसे खादा से खा दो द्वेदा बन जाएगा, कि जा सकता हूँ, क्या जा सकता हूँ, या सिंपल जा सकता हूँ। फिर क्या है, अगर आ और ओ के अलावा कोई वावल हो तो ओ दो द्वेदा, जैसे मुक्दा से मोगो तो देदा, जब जुमले में आएगा मोगो तो दे हो, कि खा सकता हूँ, क्या खा सकता हूँ। फिर क्या, हादा से हे तो देदा आ जाएगा, उन हादा उन हे तो देदा। अब नीचे जब जुमले में आपको बताता हूँ कि इनका तर्जमे के साथ ना फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। ई पांगुल, फांग नहीं पांग लिखा है ना, ई पांगुल मोगो तो दे, कि क्या मैं ये डबल रोटी खा सकता हूँ। नीचे क्या है, फांग फादर के
अंजाया देओ के जो रूम का फर्श है, कमरे का फर्श है, उस पे बैठना जरूरी है या बैठना होगा? तो आगे क्या, आनियो नहीं, सोफा ए अंजा तो देओ, क्या आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं? इजाजत के लिए, इजाजत मांगना या इजाजत देना, उसके लिए। अभी जो अगर ना समझ आई तो आप लोग मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो वीडियो के नीचे कमेंट करके उधर भी पूछ सकते हैं। अभी क्या है जी, आलमाजन खोसुल खोला फोगी व खाची मुंजंग वानसंग आसे हो, कि जो दुरुस्त जुमला है, अल्फाज जो हैं उनको सेलेक्ट करके जो जुमले बनाए ना, जैसे मिसाल में उसने इनमें से चार में से एक लगा दिया है, ओदू ओ म्योन, ओदू ऊ म्योन, ओदू म्योन, इसका क्या मतलब होता है? अंधेरा हो। ओदू ऊ, ओदो वो होता है लफज ना, ओदो वो, अंधेरा होना। ओदू ऊ म्योन, कि अगर अंधेरा हो, इफ। म्योन का आपको बताया था कि इफ के जुमले में आता है कि अगर अंधेरा है। फुरुल ख्योतो देओ, फुरुल ख्योतो देओ, फुल होती है लाइट, आग को भी बोलते हैं, लाइट को भी फुल बोलते हैं। फुरुल ख्योतो देओ, कि क्या मैं लाइट ऑन कर सकता हूं अगर अंधेरा हो? तो लाइट, इधर अब ये क्वेश्चन नहीं है, उसने सिंपल बताया है कि अगर अंधेरा हो तो लाइट ऑन कर सकते हैं, इजाजत दी है किसी को ना, कि अगर अंधेरा हो तो लाइट ऑन कर सकते हैं। अब ख्योदा होता है ना, लाइट ऑन करना, ये, और बंद करने को क्या बोलते हैं? कुदा, या कुदा लफ्ज यूज होता है ना, जब फिक्रे में यूज होगा, तो मतलब लाइट बंद करना। ये ख्यो है वो डबल खियो का आएगा, कुदा के मतलब लाइट बंद करना। नीचे भी क्या है, फिगुन हामियन, कि अगर थके हुए हैं, फिर क्या होगा? ये फांग फादर के, फांग फादर के कमरे के जो फर्श है उस पर नुवो तो देओ, नुवो तो देओ, नुब्दा होता है लेटना, ठीक है? उसके लिए जब ये फियो खत्म करके वो आ जाएगा, वो नुवो तो देओ, कि आप मसन जो है वो अगर थके हुए हैं तो कमरे के फर्श पर लेट जाए या लेट सकते हैं। फिर क्या, छुओ में, कि अगर ठंड हो तो, ठंड हो तो क्या करना है जी? छांगमोनुल थादा तो देओ, कि अगर ठंड लग रही है या ठंड है, छुओ, छू ऊ म्योन, कि अगर ठंड है तो छांगमोनुल थादा तो देओ, तो आप मसन खिड़की बंद कर सकते हैं, मसन बाहर से हवा आ रही है, अगर ठंड है तो आप खिड़की बंद कर सकते हैं। फिर क्या है जी, थप थप हाम्योन, कि मसन आपको बताया था अगर दिल घबरा रहा है, या आप मसन जो थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं, इस तरह घबराहट फील कर रहे हैं, तो मादांगे नागा तो देओ, मादांगे नागा तो देओ, कि मतलब आप सेहन में बाहर निकल सकते हैं। कमरे में बैठे हुए तो उसने बोला है कि अगर आपको मसन फीलिंग हो रही है ऐसी घबराहट वाली, तो आप सेहन में जा सकते हैं। फिर क्या है जी, खुरीमुल फोगो फोगी व काची थे फरुल वानसंगा से, अब ये आपने मसल मुकालमा करना है ना मिसाल को देखकर। जैसे उसने भी क्या किया है जी, चुमथोन दे, कि थोड़ी मसन गर्मी है, छांगमोनुल योरो तो दे, कि क्या मैं खिड़की खोल दूं, या खिड़की खोल सकती हूँ? ने छांगमोनुल योसेयो, योरो यो होता है ना, जैसे कि खोलता हूं, अब इसने वो लगाया है मसल नोफी लगा दिया ना वो फॉर्म, के योसेयो, कि जी खिड़की खोल दीजिए, उर्दू में भी इस तरह से आएगा। फिर अभी क्या है, ख्वाबुन उल, ख्वाबुन उल अभी किधर पड़ा है उसने, क्वेश्चन है ना, ख्वाबुन उल बेरांदाए, बेरांदारो उमग्यो तो देयो, इधर क्या आएगा, बेरांदारो उमग्यो तो देयो। उसने सवाल पूछा है, ख्वाबुन बोलते हैं गमले को, गमला, पाट या गमला, ख्वाबुन गमला, कि जो गमला है उसको बेरांदारो उमगी तो देयो, कि मसलन उसको उधर मूव कर दूं, उसने बेरांदारो उमगी से, कि उसको मूव कर दीजिए। जैसे ये ऊपर है ना, इसी तरह से आपने नीचे ये वाले जुमले लगा के, जैसे उस वो सवाल लगाना है ना, तो आपने इधर देख के तो इधर करके अपना कंप्लीट करना है। इनको नीचे वाला भी करवा देता हूँ। थेकपेरुल, आगे सवालिया निशान है, नीचे क्या है, आनियो थे मुनाफे थुगो खामियन आंदे हो। अब क्या सवाल होगा जो उसने ये जवाब दिया, उसने बोला है कि जी नहीं, मेन दरवाजे के सामने रख कर मत जाइए। तो उसने क्या पूछा होगा कि थेकपेरुल थे मुनाफे थुगो खातो देयो,
थुगो खा तो दे कि मसन जो आपका जो पार्सल है उसको मेन गेट के सामने रख के चला जाऊं या जा सकता हूं? तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, थे मुनाफे नो थुगो खामियो नानते हो कि रख कर नहीं जा सकते। नीचे क्या है जी? मारू एसो छारुल माशियो तो दे। अच्छा, अब आपने ये दोनों फिल आउट करने थे। मारू किसको बोलते हैं? बरांडा जो होता है आपका मसन कमरे के बाहर ना, के बरांडे में बैठकर छारुल चाय माशियो तो दे के क्या बरांडे में बैठकर चाय पी सकते हैं? उसने ने मारू एसो छारुल माशी से कि चाय चाय पीजिए। अभी एक मिनट ठहरेंगे, अभी आपको। हाँ जी, आ गया आपकी कन्वर्सेशन नंबर 153। सवालों पे आ जाए पहले। पहले सवाल पढ़ लें, फिर इसको सुन के इसका जवाब जो है वो आपने करने हैं। इसमें भी क्या है कि ख्वाजंग निमुन ओडीएसओ सारायो, कि ख्वाजंग निम कहाँ पे रहता है? तो ख्वाजंग निमुन आपात एसो सनन कोसुल वे छुआ हाजी आना है, कि जो ख्वाजंग निम है वो अपार्ट में रहने को क्यों नापसंद करता है या पसंद नहीं करता। अब दो चीजों का आपने, कि ख्वाजंग निम रहता कहाँ पे है और फिर क्या है कि वो अपार्ट में रहने को क्यों नापसंद करता है। अब सुनिए और इनके जवाब जो है वो आपने भी लगाने हैं। दो दफे बेशक सुने, नहीं तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 집이 정말 예쁘네요. 집 구경 좀 해도 돼요? 그럼요. 천천히 구경하세요. 과장님은 왜 한옥에서 살아요? 작년 여름까지는 아파트에서 살았어요. 그런데 너무 답답해서 이 집으로 이사했어요. 마당이 넓고 나무가 많아서 마음에 들었어요. 한옥은 마당이 있어서 참 좋네요. 마당에 나가봐도 돼요? 그럼요. 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔요. हाँ जी, जिसको समझ नहीं दोबारा सुन सकता है। ये इस तरह इनको कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को सवाल पढ़ के जो आगे वो बोलता है आपको उसकी समझ आए कि क्या हम इसमें से पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे ना। अब इसमें दो चीजें थी ना, अगर नहीं आया दोबारा इसको प्ले करें। वो किधर रहा था? लड़की ने उसको बताया कि हानुक, वो जो मसन कोरिया का ट्रेडिशनल हाउस है उसमें रहता है। फिर आगे उसने रीजन बताई है कि वो क्यों उनमें रहना पसंद करता है, कि उनमें सेन बड़ा होता है। ठीक है, और भी कुछ उसने सूचियात बताई है, उनको बेशक आप दोबारा सुन के वो कर लें कि उसने क्या क्या सूचियात बताई हैं। बेसिक ये है कि आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें है ना। अभी इसको दोबारा सुनिएगा। फिलहाल मैं इसकी जो है ना आपको दोबारा एक दफा पढ़ा देता हूँ, ट्रांसलेशन भी कर लेता हूँ सारी। छिबी छोंगमाल ये पुण्य हो, कि घर, आपका घर सच्ची में बहुत प्यारा है। ठीक है, फिर क्या, छिप खुग्यों चुम हे तो दे कि क्या मैं आपका घर जो है वो देख सकती हूँ, कि मसन घूम के मैं यहाँ सारा घर घूम फिर के देख सकती हूँ। उसने बोला खुरो में हो छोन छोनी खोगे गासे हो, कि आप आराम से देखिए। फिर क्या है, ख्वाजा निमुन वे हनो के सारा हो। अब इधर पहले का जवाब है। उसने बोला कि तुम क्यों जो है वो हानिक में रहते हो या पुराने घर में क्यों रह रहे हो, अभी तो अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं। उसने क्या बोला है? छोन्यो के योरम काजीनन अपाथेसो छांगन्योन ने, छोन्यो को नहीं लिखा, छांगन्योन। क्या पढ़ना है इसको? छांगन्योन। छांगन्योन के लास्ट ईयर, पिछले साल, योरम काजी अपाथेसो सारा सोयो, कि मैं पिछले साल गर्मियों तक अपार्ट में रहा था। खुरंदे लेकिन नोमू थपथपेसो, कि मैं बहुत घुटन फील करता था उधर ना, दबाव या घुटन फील करता था। ई छिप्रो ईसा हिस्सो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कि नोमू थपथपेसो, कि बहुत ज्यादा घुटन फील कर इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। मादांगी नोल्पगो नामू का माना सो माओ में दुरोयो, कि यहाँ पे जो मसनसेन है वो बहुत बड़ा है और उसके बाद दरख्त बहुत ज्यादा है, ये सराउंडिंग में दरख्त बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये मेरे दिल को लगा है कि मसन जो पुराना घर है ये मुझे पसंद है। फिर क्या है, हानोकुन मादांगी ईसोसो छामछोन्ने हो, कि मसन जो पुराना घर होता है, जो इनका क्या उसे बोलते हैं, जो रवायती घर है, उसमें क्या है कि सेन होने की वजह से बहुत अच्छा है। फिर क्या है जी, मादांगे
नागाबा तो दो कि जो मसलन सेन है मैं कि उसमें जाकर देख सकती हूँ। उसने बोला खुरम्यो किशोर यू कैन गो। 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔। कि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा होने की वजह से पूरी मादंगेसो चारुल माशो, क्यों ना हम मसन बाहर जो सेन है उसमें बैठकर चाय पिए। अभी आ जाएंगे। अभी ये दोबारा से वही है प्रोनाउंसिएशन वाला, इसको आप बाद में प्ले करके सुन लीजिएगा कि ये आपने सारे वैसे पढ़े हुए हैं ना कि ये क्या क्या चीजें हैं ना, कि मसलन डबल अगर नीचे आ जाए तो उनकी आवाज कैसे निकालनी है। जैसे अब ये देखें, इसमें थक होता है ना, थक बोलते हैं मुर्गी को, चिकन को। लेकिन जब ये फिक्रे में यूज होगा तो ये क्या जब कट मसन आगे होगा ना, ई आ गया। सिंपल थक हो तो एक ही आवाज आनी है, थक। अब जब जुड़ के आवाज आएंगे तो रियल नीचे आवाज देगा, खियो काबे क्या होगी, थलगी, थलगी, मुर्गी। फिर क्या है, खप होता है वैसे वर्ड, जब ई लग गया तो क्या होगा, खपशी, खपशी। फिर है छुमदा, छुलमुन होता है ना, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ना है, छुलमुम, छुलमुम। फिर क्या है जी, अंता होता है बैठना। जब आगे आ लग गया है तो ये अब जी आगे जाके आवाज देगा, अनजा। लिखा इसी तरह जाएगा, आवाज ये वाली आएगी। फिर है नुक्ता होता है, खुला होना, कशादा होना, क्या होगा, नुलबो। फिर उपसो होता है, ये इसी तरह मतलब इसको पढ़ना हम इसी तरह पढ़ देते हैं ना। उपता होता है ना होना, और उपसो ये आवाज आएगी। इसको अभी आपने वो प्ले करके दोबारा से सुन लेना बाद में ना। अभी नीचे आ जाएंगे। उमशिक मुनवा, वोकैबुलरी नंबर 2 क्या है जी, उमशिक मुनवा फूड कल्चर। हंशिक, हंशिक बोलते हैं कोरियन फूड को। फानचान, फानचान होता है साइड डिश, जैसे हमारे सलाद वगैरह होता है ना, इनके यहाँ होता है कि मसन साइड डिश, उसमें मसन कोई भी जो आप बोल सकते हैं उसको, फ्रूट सब्जियां कोई भी चीजें वो साइड डिश में मसन आ जाती है। उसके बाद है फाप, फाप बोलते हैं राइस को, चावल। कुक सूप। उसके बाद है सुत खारक, हाँ सुत खारक, सुत सुत नहीं सुत, सुत खारक। जैसे स्पून होता है तो ये ऐसे आवाज दे रही है, सुत खारक चम्मच को बोलते हैं, स्पून को। और छुत खारक जो इनकी मसन जो चॉप स्टिक्स होती हैं उनको बोलते हैं, दो बनी होती हैं कोरियन, उसी से खाते हैं, चावल भी गोश्त भी सारी चीजें उन दोनों से पकड़ के खाते हैं। ये वो फोर्क वगैरह यूज नहीं करते हैं ना। उसके बाद क्या है जी, फंक्शन। अब ये जो साइड डिशेज इधर बताई हैं कि उनमें क्या क्या चीजें आती है ना कोरिया की मसलन साइड डिशें, खक्तुगी, खक्तुगी। अब ये क्या होता है, ये मूली टाइप होती है, वो उसमें सिरका और फिर उसके ऊपर मिर्चें वगैरह लगाई होती हैं। खक्तुगी इसको बोलते हैं, मूली की किमची बोल रहे हैं इसको ना। ये ऐसे इसके डब्बे टाइप बने होते हैं, उसको बोलते हैं। फिर है जी खीम, खीम बोलते हैं ये। अब उनकी वो पता नहीं सब्ज सी बनी होती है, आज तक खाई नहीं, मैंने भी नहीं खाई है। कि ये मसल ना सी वीड बोल दें कि मसल समंदर की झाग से इकट्ठी करते हैं या क्या ना, इसका अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है ना। लेकिन कोरियन बहुत ज्यादा ये खाते हैं। सब्ज कलर की होती है, ऐसे पतली सी जैसे जेली टाइप होती है ना, मसन ये इन्हें खुशक करके रखी होती है छोटे छोटे पीसीज में, ये इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। फिर है सेंगसोन खुई, सेंगसन बोलते हैं मछली को, और खुई होती है मसन ग्रिल करना, ग्रिल्ड फिश, यानी कि जो ग्रिल फिश है उसको बोलते हैं सेंगसन खुई। फिर क्या है जी, सेंगिल, सेंगिल बोलते हैं बर्थडे को। और बर्थडे पे मोस्टली क्या खाते हैं, एक तो होता है केक और दूसरा होता है मी योकुक, मी योकुक जो मसन सूप होता है, ये जो ऊपर आपने भी पढ़ी है ना, ये सीवीड उसका बना होता है ये सूप। उसके बाद क्या है जी, छोंगबुल थेबोरम, छोंगबुल थेबोरम यानी कि थेबोरम होता है फुल, जैसे थे मुन पढ़ा था ना कि मेन या बड़ा दरवाजा, थे फोरम के बड़ा चांद, फुल मून। छोंगबुल यानी पहले महीने का, पहले महीने में जो बड़ा, जनवरी में जो बड़ा चांद होता है उसको बोलते हैं छोंगबुल थेबोरम। और इस दिन ये क्या खाते हैं, ओ गुकफाप, ओ बोलते हैं ना पांच को, गुकफाप मसन जो ग्रेन्स होते हैं जैसे बीज अनाज, पांच किस्म के अनाज से मसन जैसे वो खिचड़ी टाइप होती है ना, वो बना के खाने को उस दिन खाते हैं। फिर है थोंगजी, थोंगजी ये इनका कुमसन हास होता है कि उस दिन चांद सितारे निकले होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो उस दिन ये क्या करते हैं, फात छुक जो मसल रेड बीन है वो खाते हैं।
यहाँ पे इसके लिए वो भी कर लेंगे मसलन ये उनका होता है एक त्योहार टाइप होता है कि सर्दियों का जो सबसे छोटा दिन होता है ना 12वीं की पता नहीं 22 तारीख को आएंगे अब मुझे भी नहीं पता कन्फर्म ना कि जो सर्दियों का सबसे छोटा दिन होता है सर्दियों में छोटे दिन होते हैं ना तो जो सबसे छोटा दिन होता है ना उस रात को ये फिर मसलन ये फात शुक होता है फात बोलते हैं जो लोबिया नहीं होता सुर्ख कलर का लोबिया उसकी ये मसलन वो बोल रहे हैं उसको दलिया या खीर बना के खाते हैं उस दिन और उसके बाद है दूसरे वाला हुकनल हुकनल जो सबसे ज्यादा लॉन्ग डे या गर्म दिन होता है सबसे ज्यादा गर्म दिन या पता नहीं 20 जून का या कौन सा है ना ये मसलन उस दिन क्या खाते हैं समगे थांग गरम जो चिकन ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने कहीं पढ़ाया भी था ना इसका समगे थांग ये मसलन देसी चिकन होती है उसमें कुछ चीजें और मसलन देसी डालते हैं और ऐसे ही इसको बॉयल करके ना इसी के शोरबे टाइप में तो उसको खाते हैं गर्मी वाले दिन गर्म चीज खाते हैं फिर उसके बाद क्या जी ये जॉन यानी कि माजी में इन द पास्ट फोक ये जो आपके वो होते हैं नहीं कांटा चम्मच और कांटा जो यूज करते हैं फोर्क उसको बोलते हैं जो कांटा होता है फिर क्या थुकफ्योल हादा स्पेशल होना स्पेशल होना नल ये आपने पढ़ा हुआ है दिन को बोलते हैं सेंगसन है मछली को बोलते हैं सेंगसन है आम जो मछली होती है छुक छुक बोलते हैं दलिए को जैसे ये फात छुक फात बोलते हैं ना उसको लोबिया सुरह लोबिया और छुक होता है दलिया या खीर बोल रहे हैं फिर क्या है जी थे छुपादा थे छुपादा किसी को सर्व करना देना कुछ चीज फूड या कोई भी चीज फिर अभी क्या है जी खुरी मुल फोगो फोगी व काची त्योहारो वानसंगास्यो के तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह जो जुमले हैं उनको मुकम्मल कीजिए एक मिनट ठहरिएगा हाँ जी स्टार्ट करते हैं 한국 사람들은 보통 뭘 먹어요 कि जो कोरियन लोग हैं वो आमतौर पर क्या खाते हैं तो उसने क्या बोला फाफागो कुक फांचानुल मोगोयो कि मसलन जो चावल फिर उसके साथ जो मसलन सूप और फांचानुल मोगोयो फांचान जो साइड डिशेस होती हैं वो खाते हैं अभी नीचे क्या है जी अब इसी तरह से आपने ये मसलन जुमले मुकम्मल करने जो ऊपर आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है ना चीजें उनको देख के 한국 사람들은 덩지에 뭘 먹어요? कि जो सर्दियों वाला दिन होता है जो सबसे छोटा दिन होता है उसमें क्या खाते हैं फात फातछुक फात या फातछुक जो इसको अभी पढ़ाया था ये फातछुक फातछुक चुक बोलते हैं जो मसलन उसको दलिये को फातछुक कि मसलन लोबिया का दलिया फातछुकुल मोगोयो फिर क्या है जी 한국 사람들은 सेंगिरे मोमोगोयो केक खाते थे और उसके बाद क्या था दूसरे वाले ये इधर पढ़ाया अभी मियोकुक जो इससे बनता है सीवीड से खिम इससे जो बनता है इसको क्या बोलते हैं मियोकुक कि मसलन जो होती है क्या उसको बोलते हैं बर्थडे पे मियोकुक खाते हैं उसके बाद क्या है जी 한국 사람들은 총골 대포로 में मोमो गोयो मोलमो गोयो के मसलन जो होता है उसको क्या बोलते हैं पूरा चांद जो फर्स्ट चांद होता है जो वो फुल मून होता है उसमें कोरियन क्या खाते हैं जी अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है ये किस चीज की बनी हुई है 5 जो अनाज होते हैं ओगुक फाप ये इधर पढ़ाया था ओगुक फाप 5 ग्रेन राइस कि मसलन डिफरेंट जो अनाज होते हैं राइस टाइप छोटे छोटे होते हैं डिफरेंट किस्म के होते हैं सब्ज या कलर भी उनके डिफरेंट होते हैं उसको बनाते हैं फिर क्या है जी 한국 사람들은 폭날에 뭘 먹어요 कि जो मसलन गर्मी का दिन होता है जो सबसे हॉटेस्ट दिन होता है उस दिन क्या खाते हैं जी सामगे थांग सामगे थांग ये ऊपर पड़ा है सामगे थांग बोलते हैं कि जो मसलन गर्मी वाला एक मिनट है यार मैं कॉल आ रही है वेट उसके बाद क्या है जी अभी ग्रामर नंबर 2 आपने अभी पहले मैंने आपको ये ग्रामर पढ़ाई थी ना अभी दोबारा से इसका आपको करवा देता हूँ पहले मैंने आपको एक मिनट है मैं थोड़ा सा इसको टिकटॉक पे भी लगा लेता हूँ हाँ जी अभी जो है ग्रामर नंबर 2 है नुन देओ और उन देओ
थेजो, मसलन इन कंट्रास्ट। थेजो का मतलब होता है कंट्रास्ट, यानी कि जब कोई मुखालिफ जुमला आप यूज करेंगे ना कि अपोजिट जुमला, उसके लिए ये ग्रामर यूज होती है। अभी पहले भी मैंने आप लोगों को ये करवाई थी कि इसके 3-4 मतलब है। उसमें जो पहला मतलब क्या था कि किसी भी जुमले का बैकग्राउंड शो करने के लिए ये यूज होती है। फिर इसका जो दूसरे मतलब थे, लेकिन या जब के या क्योंकि, इन तीनों चारों मतलब में ये एक ही ग्रामर यूज हो जाती है ना। यहाँ बैकग्राउंड देते हैं या अगले बंदे को बोलने का मौका देने के लिए भी ये यूज होती है। अभी इधर जिस मकसद के लिए यूज होगी इस चैप्टर में, वो यूज है कि आपने जो मसलन कंट्रास्ट है कि मसलन जो आगे पीछे आपने कोई जुमला और बोला है, आगे उसके उल्ट जुमला होगा, लेकिन के जुमरे में इधर बोली जाएगी। अभी नीचे में वजाहत से आप लोगों को इसको मैं करवाता हूँ कि कैसे करना है। अब क्या है कि अगर तो जो मसलन वर्ब है, थोंगसा वर्ब को बोलते हैं, इत्ता उक्ता, ठीक है, ये होंगे तो इनके साथ क्या होगा कि मसलन नुनदे होगा, नुनदे। मुक्दा, उसके साथ क्या होगा, मुंगनंदे। छादा, छानंदे। इत्ता, इन्नंदे। उसके बाद है कि अगर ह्योंगयोंगसा, अब ह्योंगयोंगसा मैंने आपको पढ़ाया था किसको बोलते हैं, इसम सिफ्त को, कि अगर कोई इसम सिफ्त होता है तो उसके पश्चिम में कॉन्सोनेंट है तो फिर उनदेओ लगेगा, और अगर उसके मसलन पश्चिम में कॉन्सोनेंट नहीं है ना, फिर रियल रियल कॉन्सोनेंट है, तो सिर्फ उनदे, नीउंदे लगेगा, नीउंदे। जैसे कि मिसाल में छकदा से चागंदे, फिर क्या है येपुदा से येपुंदे, मोलदा से मोंदे, रियल खत्म होके नियन आ जाएगा, मोंदे आएगा। अब मिसालों से आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इधर ये कंट्रास्ट में मायने इसका आएगा, इस तरह देख लीजिएगा। तोकबोगी, तोकबोगी नून मेउंदे, इनकी डिश है तोकबोगी ना। तोकबोगी नून मेउंदे खिम्बापुन अनमेवयो, कि जो तोकबोगी है वो क्या है, स्पाइसी है, लेकिन मेउंदे, अब इसमें लेकिन का आएगा, लेकिन खिम्बापुन अनमेवयो, कि जो खिम्बाप है वो स्पाइसी नहीं है। या सिंपल अगर लेकिन नहीं भी लगाना तो इसका मसलन कंट्रास्ट में आपको माइंड में होना चाहिए कि इसका जो मतलब है वो क्या होगा, कंट्रास्ट में इसकी मीनिंग है कि जो किम्पा वो तुकबोगी है वो स्पाइसी है, और जो किम्पाप है वो स्पाइसी नहीं है। उसके बाद है इबुन चूनुन फापुंदे, कि इस हफ्ते मैं बिजी हूँ, थाम चूनुन हंगा हो, कि अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक जो है मैं फ्री हूँगा। फिर क्या है थोयोइरुन छुलगुन हानंदे, के हफ्ते वाले दिन काम पे जाना होता है। इरियो इरुन छुलगुन आने हो, इतवार वाले दिन मैं जो काम पे नहीं जाता हूँ। लेकिन सब में लगा सकते हैं, सिर्फ कंट्रास्ट का मतलब भी लेना है तो फिर भी ठीक है। और लगा के कि मसलन एक जुमला पीछे उसने और चीज बताई है तो उसके अपोजिट होगी, जो सामने वाली चीज होगी वो क्या होगी, उसके अपोजिट आएगी। ये दोनों इसके मतलब है। मतलब होता है कंट्रास्ट, यानी कि जब कोई मुखालिफ जुमला यूज करेंगे ना कि अपोजिट जुमला, उसके लिए ये ग्रामर है। अभी पहले भी मैंने आप लोगों को ये करवाई थी कि इसके 3-4 मतलब है। उनमें जो पहला मतलब क्या था कि किसी भी जुमले का बैकग्राउंड शो करने के लिए ये यूज होती है। फिर इसका जो दूसरे मतलब थे, लेकिन या जब के या क्योंकि, इन तीनों चारों मतलब में ये एक ही ग्रामर यूज करती है ना। या बैकग्राउंड देते हैं या अगले बंदे को बोलने का मौका देने के लिए भी यूज होती है। अभी इधर जिस मकसद के लिए यूज होगी इस चैप्टर में, वो यूज है कि आपने जो मसलन एक मिनट है। अभी नीचे आ जाएंगी खुरी मुल फोगो फोगी व काची मुंजंगुल वांसंगासे को, मसलन तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करें। अब मिसाल में क्या है जी, मारूनुन नोलबंदे फांगुन चोबायो। अब मारून क्या है आपको बताया था, जो बाहर कमरे के बाहर बरामदा होता है उसको बोलते हैं। अब उसने क्या बोला है कि मारून नोलबंदे, के जो बरामदा है वो खुला है या कुशादा है, और कमरा जो है वो क्या है, चोबायो, कमरा छोटा है। अब इसी तरह से आपने नीचे जो उसने मसलन तस्वीरें दी हुई उनको मिला के
आगे मसन जुमले में बनाने हैं। जैसे अभी क्या है, चिकिन चुआहादा और उसके बाद है सम के थांग अंचुआहादा। अब दोनों को मिलाना है। चिकिनुल चुआहानंदे, चिकिनुल चुआहानंदे के मसन जो चिकन है वो मुझे पसंद है, लेकिन सामगे थांगुन अंचुआ हेयो कि मसन जो सामगे थांग है मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इसी तरह ये दूसरे भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी, मैं करवा देता हूँ इधर ना दोबारा से। सेंगसुन खुई, सेंगसुन खुई नून कि जो सेंगसुन खुई है जो मसन ग्रिल्ड फिश है वो अ, उसका क्या है जी, मोगनंदे, मोगनंदे कि मसन जो ग्रिल फिश है वो मैं खाता हूँ, लेकिन सेंगसन हुए जो मसन कच्ची मछली होती है, रा फिश, हुए बोलते हैं मोस्टली, जो हुए यूज करते हैं कोरियन कच्ची मछली खाते हैं, कच्ची आम जो मछली होती है उसको बोलते हैं। सेंगसन हुए रोल अनमोगोयो कि मसन जो मसन रा मछली होती है वो मैं नहीं खाता, कच्ची मछली नहीं खाता, जो मसन ग्रिल हुई होती है वो खाता हूँ। अब खिम, खिम चुआहानंदे के जो मसन सीवीड है वो मैं मसन पसंद करता हूँ। और कक, ककदुगी, ककदुगी रुन शिरो है कि जो ककदुगी है वो मसन जो आपको बताया मूली सी होती है जिसके मिर्चें वगैरह लगी होती हैं, वो मैं उनसे नफरत करता हूँ कि नहीं खाता हूँ। लेकिन के जुमरे में सारा आ रहा है, नुन दे उन दे वो सारा इधर इस चैप्टर में सारा उसमें आ रहा है। फिर अभी क्या है जी, हंगुगवा योरोबुन नारा उई उमशिक मुनवारुल फीके हुए बोसे कि कोरिया के साथ दूसरे ममालिक के जो मसन खाने पीने के कल्चर है उसका मुवाजना कीजिए। अब इसमें क्या है जी, 한국 사람들은 톳가락을 사용하는데 कि जो कोरियन लोग हैं वो क्या करते हैं, चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उरीनारा सारमदुरुन हमारे जो मसन मुल्क के लोग हैं, फोक खुरुल साएंगे हो कि हमारे लोग ये यूज करते हैं, फोक यूज करते हैं। अभी नीचे क्या है जी, आपने यही जुमला भी नीचे सारा लगाना है कि हंगुक सारमदुरुन, अब ये क्या है, फाबुल सायं हानंदे के, या इधर आपने क्या लिखना है, सायं हानंदे की बजाय फाबुन मोंगनंदे के वो चावल खाते हैं। उरीनारा सारमदुरुन पांगुल मोगोयो कि हमारे जो मसन मुल्क के लोग हैं वो डबल रोटी खाते हैं। फिर अब इनका जैसे ये मिसाल आप इस सिंपल ये लिख देना कि हंगुक सारमदुरुन, हम्म, इसका ठहर दें एक मिनट। हाँ, इसमें आप ये कलर्स की डिफ्रेंशिएशन कर लेना कि पलगन सेकुन मेमनंदे, मेउंदे, मेउंदे, मे वो ही होता है ना, मेउंदे कि जो रेड कलर वाली है वो जो है वो क्या उसको बोलते हैं, स्पाइसी है। हिंसेकुन मेप्ची आनायो कि जो व्हाइट कलर वाली है वो उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा वो स्पाइसी नहीं है। या इनके साथ इसका नाम भी लगा लेते हैं, खोचू बोलते हैं इनको ना, मिर्चियों को, सब्ज मिर्च जो होती है ना, सब्ज सुरख कोई भी मिर्चें होती हैं, कि उसका कलर लगा के हमें, इसलिए सिर्फ कलर का बताया, इसका टोटल नहीं लिखा ना, सिर्फ यही बोला है कि जो रेड कलर वाली है पालगन सेक वाली और हिंसेक, उस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया है। फिर क्या है जी, मीयो कुक, उसके बाद क्या है जी, खेक। अब इसको इस तरह से कर ले, 한국 사람들은 생일에 미역국 먹는데 कि जो कोरियन लोग हैं वो क्या करते हैं, जो मसन बर्थडे होती है उस पे मियोकुक खाते हैं। उरीनारा सारमदुरुन केकुल मोगोयो कि हमारे जो मसन मुल्क के लोग हैं वो क्या करते हैं, केक खाते हैं। अभी नीचे आ जाएंगे, कन्वर्सेशन है वही दोबारा से मैं आपको प्ले करके देता हूँ। 155 नंबर है, पहले आप नीचे से ये पढ़ लें कि उसने पूछा क्या है ना। सवाल क्या है जी, छुंगू के सुनुन सेंगीरे मोल मोगोयो कि चाइना में बर्थडे पे क्या खाते हैं। और फिर क्या है, हंगुगवा छुंगू के सो खुक्सुनुन ओंजे मंगनन उमशिक्यो कि कोरिया और चाइना में खुक्सू कब खाया जाता है। आप सुने और ये जवाब तलाश करें। 왕민 씨, 중국에서도 생일에 미역국을 먹어요? 아니요. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데 중국에서는 국수를 먹어요. 국수는 생일에도 먹고
결혼식 날에도 먹어요. 예전에는 한국에서도 결혼식 날 국수를 먹었어요. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 그래요? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. 구경 वेट करें अभी, जिसको समझ आ गई, मैंने भी इसको अभी कोई नहीं सुना, जिसको समझ आ गई है वो इसका जवाब लगाए। बाकी मैं इधर 1 मिनट ठहर के मैं करवाता हूँ आपको, मैं मोबाइल पे कॉल आ गई है। चलो, अभी इसका मैंने बताया था कि ये क्या था जी, खुगेंग चुम हाक्यो, कि क्या मैं आपका मसलन वो थोड़ा देख सकता हूँ, लुक अराउंड, या घूम फिर के देख सकता हूँ, जैसे ऊपर आपको जुमलू में पढ़ाया था कि अन्य गास्यो, हेलो हेलो शिम्बल खुगेंग चुम हल्के, कि क्या मसलन जो मस जूते हैं ये मैं थोड़ी देर घूम फिर के देख सकता हूँ। मसलन जूतों वाली दुकान में है तो वो कहता है कि मैं जूते देख सकता हूँ। उसने बोला ने खूबियों घासियों का आप देख सकते हैं। उन खानून योगी के जो मसलन स्पोर्ट शूज हैं वो यहाँ पे पड़े हैं, और खुदू छोचो के समेता जो मसलन दूसरे ड्रेस शूज हैं वो उस साइड पे पड़े हुए हैं। अभी क्या है जी, हंगू कोई शिक्षा ये जो कि कोरिया के जो मैंने मसलन खाने के एटिकेट्स हैं उनके बारे में ओनुनारा ये ना कि किसी भी मुल्क में शिक्षा हलते चिक्यो या हानन ये जोरी इसमिदा, कि किसी भी मुल्क में जो खाने के एटिकेट्स हैं, खाना खाते वक्त कुछ एटिकेट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। हंगुक तो ये वे नो अनिमिदा, कोरिया भी मसलन इससे बाहर नहीं है, कि मतलब कोरिया में भी कुछ एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। शिक्षा रूल भी ये सुनो, शिक्षा की ना पाप सांगे अंजुलते ओरुनी छुंगांगुई छोंगछारिये अंजुलसु इतोरो फेरे हमिदा, कि जो जब आप खाने की टेबल पे बैठते हैं तो कोशिश करते हैं जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग जो मसलन मेन सीट है या सेंटर वाली सीट है उधर वो बैठें। और उसके बाद क्या है जी, अ, आपको इसकी वजाहत ही कर देता हूँ सारी कि क्या होता है ना, इसको अभी माइंड में बिठा लिए। कोरियन अभी मैं नहीं पढ़ने लगा, सिर्फ वजाहत करता हूँ। दूसरा क्या है जी, खाना शुरू करते वक्त जो ओरिनी मुंजो के जो मसलन बड़ी एज वाले लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपनी जो मसलन चम्मच या मसलन जो छुतकारक उसको क्या बोलते हैं, चॉपस्टिक उठाते हैं और खाना भी वही पहले स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो छोटी एज वाले बंदे होते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी मसलन चम्मच या प्लेट उठा के खाना शुरू करते हैं। और उसके बाद क्या है जी, दूसरा एटिकेट कि अगर आपने खाना खत्म भी कर लिया है, हुक्शी हुक्शी शिक्षा रूल मुंजो माछे हो, तो कि अगर आपने अपना खाना खत्म भी कर लिया पहले तो आपने टेबल से नहीं उठना जब तक के जो बड़ी एज वाले लोग हैं वो पहले नहीं उठ जाते। आप टेबल से उठेंगे वो एक बुरा एटिकेट समझा जाता है। उसके बाद क्या है जी, कि खाना खाते वक्त जो मसलन आपका जो क्या उसको बोलते हैं, फोर्क या फिर चाकू, ये यूज नहीं करते कोरियन, उसकी बजाय ये चम्मच और चॉपस्टिक यूज करते हैं। और उसके बाद क्या है जी, कि जो होती है चम्मच होती है उससे आपने चावल और जो सूप है वो खाना होता है, और जो चॉपस्टिक होती है उससे आपने साइड डिशेस खाने के लिए उसको यूज करते हैं, फन-शन खाने के लिए। अभी उसमें क्या है कि आजकल जो है ना वो चावल भी वो चॉपस्टिक से खाने वाले लोग मौजूद हैं। कैसे लोग भी हैं जो चावलों को भी चम्मच की बजाय चॉपस्टिक से ही खाते हैं। उसके बाद क्या है जी, कि मसलन आपने चॉपस्टिक और चम्मच वो हाथ में पकड़ी और साथ में प्याला उठा के मसलन ऐसे मुंह को लगाना या नजदीक करके खाना वो बुरा समझा जाता है। जैसे ये अभी कर रहा है इस तस्वीर में कि प्याला नजदीक ले गया और ऐसे ऐसे बस खा रहा है, ये कोरिया में बुरा समझा जाता है। उसके बाद क्या है जी, कि मोस्टली जो कोरिया में जो मसलन चावल होते हैं या फिर आपका जो मसलन सूप होता है वो आपको हर बंदे का फर्दा होता है, कि अलग-अलग हर बंदे का होता है। और जो साइड डिश होती है, जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि सलाद की एक बड़ी ट्रे होती है, सारे उसी में से थोड़ा-थोड़ा लेके यूज़ कर लेते हैं। या चाय वो उसको क्या बोलते हैं, चटनी या रायता वगैरह वो भी सारे मिक्स ही यूज़ कर लेते हैं ना। तो कोरिया में भी ऐसे ही होता है, जब फंक्शन होती है मिक्स होती है। तो लेकिन कह रहा है कि आजकल जो है हर बंदे का मसलन अलग-अलग वाला भी अभी थोड़ा बहुत मसलन है ना, कि हर बंदा जो अपना फन-शन है वो भी अलग-अलग खाना पसंद करता है, कि इकट्ठा नहीं, वो भी अलग-अलग से मसलन पसंद करते हैं। उसके बाद क्या है जी, खुरी को शिक्षा दूँगे उई जा, हाँ जी, कि अगर आप खाना खाते वक़्त जो अपनी टाँगें हैं, मसलन आपने ये नहीं करना कि कुर्सी के ऊपर चौंकड़ी मार के बैठ गए हैं, आपकी टाँगें कुर्सी के ऊपर हैं, वो एटिकेट से खिलाफ है।
अच्छा नहीं समझा जाता उसको ना। और उसके बाद जैसे ये भी कहा रहा है कि खाना खाते वक्त आपके मुंह से आवाज आ रही हो शोर की, खाना खाने की भी आवाज होती है कि मसलन खड़प खड़प लगे हुए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये दो वर्ड आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि इनका क्या है ना। एक क्या है, छल मोक के सुमिदा। ये कब यूज करना है कि जब आपने खाना शुरू करने से पहले, कि मैं अच्छी तरह से खाऊंगा। और दूसरा क्या है, जब खाना खा लेना है तो छल मोक सुमिदा, कि मैंने अच्छी तरह से खा लिया है, फिर ये यूज करना है। ये दोनों वर्ड अच्छी तरह से माइंड में बिठा लें। अच्छा, और बाकी इस वीडियो में भी ना अगर सारी देख लें, कहीं अभी अगर कोई चीज़ मिस हुई ना, क्योंकि दरमियान में मैंने एक दो दफ़ा इसको वो पास किया था कि तो कॉल आई थी, और दूसरा टिकटॉक पे थोड़ी सी अपलोड करनी थी। तो मे भी कोई चीज़ अगर मिस रह गई होगी ना, तो वीडियो देख के जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जो भी चीज़ रह गई हुई मैं फिर आप लोगों को वो दोबारा अलहदा से छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अभी आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।